नमस्कार सुंदर आत्माओं। आज मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए मैं सच में आभारी हूँ। आइए देखते हैं कि दिव्य मार्गदर्शन आपके बारे में और उस व्यक्ति के बारे में जो आपके मन में है क्या संदेश दे रहे हैं। हम कुछ ओरेकल कार्ड से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद टैरो संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। हमेशा की तरह यह जुड़ाव सही व्यक्ति का तो हो सकता है, लेकिन समय सही ना भी हो। मुझे इस स्थिति में समय से जुड़ी कुछ चुनौतियां महसूस हो रही हैं। जो ऊर्जा मुझे मिल रही है उसके अनुसार आप इस व्यक्ति के लिए काफी समय से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक संबंध दिखाई दे रहा है। आत्मा के स्तर पर गहरी ऊर्जा आपके और इस व्यक्ति के बीच सोलमेट जैसी भावना हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति किसी गंभीर प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। संभव है कोई वादा करने या रिश्ते को और ऊंचे स्तर पर ले जाने की भावना हो। आप में से कुछ लोग पहले से ही इस व्यक्ति के साथ या तो विवाहित हो सकते हैं या ऊर्जात्मक रूप से बंधे हुए हों। हालांकि यह सब पर लागू नहीं होगा। मुझे अस्वीकृति और अनकही भावनाओं की ऊर्जा भी महसूस हो रही है। यहाँ बहुत सा पछतावा मौजूद है। इस व्यक्ति ने अपनी कई भावनाओं को रोक कर रखा है। ऐसी बातें जो उन्होंने कभी कही नहीं, शब्द जो उनके दिल में ही बंद रह गए। अतीत में निराशाएं हो सकती हैं और कुछ के लिए अस्वीकार किए जाने की भावना भी रही है। यह संभव है कि जब आपने अपनी सीमाएं तय की या उनके सामने अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से रखी तो उन्हें यह महसूस हुआ हो कि आप उन्हें खुद से दूर धकेल रही हैं। क्या इस रिश्ते में कोई खुद को अलग थलग या भावनात्मक रूप से ठुकराया हुआ महसूस कर रहा है? यहाँ ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है जैसे कोई कहना चाहता हो, मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को तुमसे बार बार दूर क्यों कर लेता हूँ। यह संदेश बहुत ही जोरदार तरीके से सामने आ रहा है। मुझे पहले से ही आभास हो रहा था कि यह रीडिंग कई परतों वाली और थोड़ी मुश्किल साबित होगी। जो बात मैं समझ पा रही हूँ कि वह आत्मविनाश यानी कि सेल्फ सबोटाज का एक पैटर्न है। अगर आप खुद से पूछ रही हैं तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो, तो जान लीजिए कि उनका यह व्यवहार उनके अंदर चल रहे संघर्ष का आईना है। वो भावनात्मक उतार चढ़ाव, उलझन भरे संकेत, कभी पास कभी दूर रहने की ऊर्जा, यह सब उनके भीतर चल रही स्थिति का प्रतिबिंब है। वे अंदर से द्वंद्व में हैं और अपनी ही भावनाओं से कटे हुए महसूस करते हैं। एंजल्स मुझे यह दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं, मुझे खुद को समझ नहीं आता। मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों देता हूँ, ये बातें क्यों कह देता हूँ या तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर देता हूँ। यहाँ पुश पुल जैसी ऊर्जा भी है, लगभग कैच मी इफ यू कैन वाली भावना। वे अनजाने में आपको उनका पीछा करने के लिए उकसा सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें यह एहसास होता है कि वे अब भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पसंद किया जा रहा है। उन्हें उस रोमांच, उत्साह और इस पुष्टि में आनंद मिलता है कि उनकी अहमियत अभी भी आपके दिल में बनी हुई है। यहाँ सैक्रल चक्र की ऊर्जा भी बहुत सक्रिय है। मजबूत केमिस्ट्री, गहरा आकर्षण और तीव्र चाह, सारी उलझनों के बावजूद उनकी भावनाएं असली हैं। इस संबंध में प्रेम मौजूद है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो बात मुझे और महसूस हो रही है वह है गहरा भावनात्मक निवेश। संभव है कि आपके बीच साझा इतिहास हो, वे अनुभव जो आपने साथ जिए हों, साथ बिताया गया समय और एक दूसरे में डाली गई भावनाएं। यह जुड़ाव भारी, अर्थपूर्ण और आसानी से छोड़ा जाने वाला नहीं लगता। ठीक है, अब चलिए टैरो की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या संदेश सामने आना चाहता है। लेकिन इस समय यह रिश्ता जैसे ठहरा हुआ सा महसूस हो रहा है, न तो आगे बढ़ रहा है न ही पूरी तरह से खत्म हो रहा है, बस एक बीच की अवस्था में मौजूद है।
इस व्यक्ति के मन में आपके लिए सचमुच प्रेम है। यहाँ भावनाओं के नवीनीकरण की ऊर्जा भी दिख रही है, मानो प्रेम दोबारा से जन्म ले रहा हो। जो चित्र बार बार सामने आ रहा है वह कुछ ऐसा है जैसे कठिन परिस्थितियों से कोई सुंदर चीज उभर रही हो, ठीक वैसे ही जैसे गंदे पानी से कमल खिलता है। अतीत की चुनौतियों और आदर्श न होने वाली परिस्थितियों के बावजूद अब कुछ अर्थपूर्ण और खास विकसित होना शुरू हो रहा है। यह व्यक्ति आप पर दूर से नजर रखे हुए है। वे आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपकी गतिविधियों को चेक करते हैं, आपके विचारों और भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करते रहते हैं। खासकर उन शांत पलों में देर रात जब आप दोनों के बीच बातचीत कम होती है, वे संकेत ढूंढ रहे हैं, बातों के बीच छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उन सब ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं जो अब तक कहीं नहीं गई। यहाँ बहुत जुनून है, मजबूत आकर्षण, तीव्र केमिस्ट्री और हाँ, सच्चा प्रेम भी है। लेकिन यही तीव्रता उनके लिए कुछ भ्रम भी पैदा कर रही है। भावनाएं बहुत शक्तिशाली और कभी कभी भारी लगती हैं, जिससे उनके लिए चीजें अस्पष्ट या भावनात्मक रूप से धुंधली महसूस हो सकती है। फिर भी एंजल्स यह दिखा रहे हैं कि यह जुड़ाव अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ अभी और अनुभव हैं और भावनाएं हैं जिन्हें महसूस किया जाना बाकी है, और कई बातें हैं जो आपके बीच सामने आनी बाकी है। यह भी संभव है कि इस व्यक्ति के भीतर गहरी भावनाएं अचानक से विकसित हो गई हों, या तो शुरुआत में ही या हाल ही में, और उस समय जब प्रेम उनके दिमाग में था ही नहीं। मुझे यहाँ भावनात्मक मासूमियत की भावना भी मिल रही है। हो सकता है कि वे भावनात्मक रूप से थोड़े अनुभवहीन हों, कुछ हद तक अपरिपक्व हों या उम्र में आपसे छोटे हों, जिसकी वजह से उन्हें अपनी भावनाओं को पूरी तरह समझने और संभालने में कठिनाई हो रही है। वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने अपने डर का साहसपूर्वक सामना किया है, पुराने घावों को भरा है और अपनी व्यक्तिगत असुरक्षाओं पर काम किया है। उनकी नज़र में आप वह इंसान हैं जो अपनी परछाइयों से बाहर निकले हैं और अपने उच्चतर आत्म स्वरूप के साथ अधिक सामंजस्य में आ गए हैं। सच में वे आपको इसी नज़र से देखते हैं। वे यह भी समझते हैं कि जीवन ने आपको विकास के कई अवसर दिए और उनसे बचने की बजाय आपने आगे बढ़ना चुना। आपकी सोच सीखने और विस्तार को अपनाने वाली है। वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो जड़ होकर रुकना नहीं चाहता, जो अब सीमाओं या डर को अपने रास्ते में आने नहीं देता। साथ ही मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि आप इस व्यक्ति को बहुत मिस कर रही हैं। उनकी अनुपस्थिति इस समय भारी लग सकती है। उनके बिना आप बेचैन महसूस कर रही हैं या भावनात्मक रूप से ठुकराए जाने का एहसास भी हो सकता है, खासकर अगर उन्होंने हाल ही में खुद को पीछे खींच लिया हो, दूरी बना ली हो या आपकी जिंदगी में अपनी मौजूदगी को कम कर दिया हो। ऊर्जा में यह बदलाव आत्मसंदेह या खोने की भावना को जन्म दे सकता है, जैसा कि हमने पहले भी महसूस किया था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वह है आपकी आत्मचिंतन की क्षमता। उलझन में फंसे रहने की बजाय आप इस समय को अपने भीतर काम करने के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। आप गहरे सवाल पूछ रही हैं, अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी खुद ले रही हैं और समझ पाने की सक्रिय कोशिश कर रही हैं, चाहे वह कोई जर्नल लिखकर हो, पढ़ने के जरिए, पॉडकास्ट सुनकर या बस अपनी भावनात्मक प्रवृत्तियों के प्रति अधिक सजग होकर। इसी वजह से अब स्पष्टता आ रही है। आपको अंदरूनी समझ मिलेगी, जवाब सामने आने लगेंगे। यह चरण इस संबंध में एक शक्तिशाली परिवर्तन, रूपांतरण और बदलाव का संकेत देता है। और हाँ, कभी कभी यह अराजक या असहज भी लग सकता है, क्योंकि आप अपने पुराने स्वरूप की एक परत को उतार रहे हैं। आप वह सब छोड़ रही हैं जो अब आपके साथ मेल नहीं खाता और उस नए रूप में कदम रख रही हैं जो आप बनते जा रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि यह व्यक्ति आपके उस नए रूप से थोड़ा डर रहा है जो अब सामने आ रहा है,
किसी स्तर पर वे उस इंसान से घबराए हुए हैं जो आप अब बन चुकी हैं। नकारात्मक वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने बहुत ज्यादा विकास कर लिया है। आप पहले से कहीं ज्यादा स्थिर, अपने भीतर अधिक उपस्थित और कहीं अधिक आत्मविश्वासी हैं। जो असुरक्षाएं कभी आपके साथ थी, आपने उन पर काम किया है और वे इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। यहाँ मजबूत धनु यानी कि सेजिटेरियस ऊर्जा दिखाई दे रही है। साथ ही कुंभ, एक्वेरियस, मीन, पाइसेस और वृश्चिक, स्कॉर्पियो के प्रभाव भी। यह आप में से कुछ लोगों के लिए प्रतिध्वनित हो सकते हैं या बस कंफर्मेशन के रूप में सामने आ सकता है। ऐसे विकास के साथ अक्सर कुछ ग्रोइंग पेन भी आते हैं, असहजता और ढलने के पल, और संभव है कि आप इस समय वही अनुभव कर रही हो। जो जानना जरूरी है वो ये है कि आपका यह विकास आपका व्यक्ति भी महसूस कर रहा है। वे इस बात से वाकिफ हैं कि आप कितना बदल चुकी हैं। प्रेम अब भी मौजूद है, लेकिन अब आपकी ऊर्जा उन्हें चुनौती देती है, मानो आपका विकास उन्हें भी ऊपर उठने का निमंत्रण दे रहा हो। जैसे आप उन्हें कह रही हो, मेरे साथ यहाँ ऊपर आओ, साथ मिलकर विकसित करें, कुछ और ऊंचा अपनाएं। और यही निमंत्रण उन्हें डराता है। उन्हें डर है कि वे आपके साथ कदम नहीं मिला पाएंगे। यह आशंका भी है कि कहीं आप उनसे आगे न निकल जाएं, कि वे अब आपके लिए पर्याप्त न रहें, और इसी डर के कारण उन्होंने आपसे दूरी बना ली हो, आपको दूर धकेला हो या सोचने के लिए समय और जगह मांगी हो। दुर्भाग्य से आपने इसे शायद बहुत निजी तौर पर ले लिया हो। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ काम से जुड़ा कोई संबंध या साझा प्रोफेशनल स्पेस भी हो सकता है। हालांकि यह सभी पर लागू नहीं होगा। जो बात बहुत साफ होकर सामने आती है वो ये है कि इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए गहरा, बिना शर्त वाला प्रेम है। वे बेहद ही संवेदनशील हैं, खासकर तब जब उन्हें अस्वीकार किए जाने का एहसास होता है। आप अभी अस्वीकृत महसूस कर रही हैं, यानी एक रिजेक्शन की भावना आप अपने अंदर लिए बैठी हुई हैं। किसी स्तर पर वे चाहते थे कि आप वही महसूस करें जो वे खुद महसूस कर रहे थे, पीछे छूट जाने का, नजरअंदाज होने का या चुने न जाने का एहसास, और इसलिए उन्होंने उस भावनात्मक अनुभव को बाहर की ओर प्रोजेक्ट कर दिया। अवचेतन स्तर पर यह व्यक्ति ऊर्जा में होने वाले बदलावों और भावनात्मक परिवर्तनों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। वे बहुत सूक्ष्म तरंगों को भी महसूस कर लेते हैं, भले ही उन्हें यह पूरी तरह से समझ न आए कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि उनके भीतर सहज या आध्यात्मिक क्षमताएं हो सकती हैं जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं, या ऐसे उपहार जिन्हें उन्होंने अभी तक स्वयं में पहचाना ही नहीं है। वे आपको एक वास्तव में अनोखे व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्हें पता है कि आप भावनात्मक रूप से जागरूक हैं, गहराई से अंतर्ज्ञानी हैं और एक अर्थपूर्ण तरीके से संवेदनशील हैं। वे समझते हैं कि शब्द आप पर असर डालते हैं, अनुभव आप पर असर डालते हैं, और आप जीवन को सतही तौर पर नहीं जीती। आप चीजों को गहराई से महसूस करती हैं और वे इसे आपकी एक बहुत ही दुर्लभ और खास खूबी मानते हैं। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह फिर से जुड़ने की इच्छा है। यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है, आपके साथ ऊर्जात्मक और भावनात्मक रूप से फिर से तालमेल बिठाना चाहता है। मुझे सुलह या मेल मिलाप के एक इशारे का संकेत भी दिख रहा है। संभव है कोई उपहार या अर्थपूर्ण भेंट, ताकि इस जुड़ाव को दोबारा बनाया जा सके। अंक 55 या यहाँ तक कि 555 भी आपके लिए पुष्टि के रूप में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आप इस व्यक्ति को मिस कर रही हैं, उनकी अनुपस्थिति से खुद बेचैन महसूस कर रही हैं, या उनके बिना भावनात्मक रूप से असहज हैं, तो यह जान लीजिए कि वे भी बिल्कुल वही भावनाएं आपके लिए महसूस कर रहे हैं। आपके बीच की ऊर्जा प्रतिबिंबित है। दूरी में भी आप दोनों एक दूसरे से तालमेल में हैं। वे मानते हैं कि आपके बीच गहरा आत्माओं जैसा संबंध है, मजबूत सोलमेट ऊर्जा, और हाँ, वे दूर से आप पर नजर बनाए हुए हैं, खासकर ऑनलाइन। ऐसा लगता है कि आप एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ी हैं,
विस्तार करने, खिलने और कुछ बड़ा अपनाने के लिए तैयार। आप ऊर्जात्मक रूप से इस व्यक्ति को अपने साथ ऊपर उठने का निमंत्रण दे रही हैं। हालांकि आपके विकास ने उन्हें अनिश्चित महसूस कराया है। उन्हें डर है कि वे इस स्तर पर आपके साथ चल पाएंगे या नहीं, जबकि यह डर वास्तव में वास्तविकता पर आधारित है ही नहीं। इसी आंतरिक द्वंद्व के कारण वे अब पीछे हट गए हैं। वे अपने भीतर सिमट गए हैं, चुप हो गए हैं और उन बातचीतों से बच रहे हैं जो उन्हें असुरक्षित या उजागर महसूस कराती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यह चुप्पी या अचानक संपर्क टूट जाने यानी कि घोस्टिंग के रूप में सामने आया होगा। फिर भी इस दूरी के बावजूद वे इस बात से भली भांति अवगत हैं कि यह जुड़ाव कितना दुर्लभ और अर्थपूर्ण है। आपके बीच का प्रेम, भावनात्मक बंधन और साझा ऊर्जा, इन्हें वे हल्के में नहीं लेते। उन्हें पता है कि यह संबंध बहुत खास है। जब वे आपके साथ होते हैं तो उन्हें पूरी तरह का सुकून महसूस होता है। सुरक्षा, आराम और भावनात्मक पूर्णता की भावना होती है, जैसे वो अपने घर आ गए हों। आप उन्हें भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से संतुष्ट करती हैं और उनके दिल में यह बात साफ है कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इस जुड़ाव में समृद्धि, गहराई और बेहद शक्तिशाली भावनात्मक अर्थ है। हाल ही में वे बहुत आत्ममंथन कर रहे हैं, इस बारे में सोच रहे हैं कि वे आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपकी कितनी परवाह करते हैं और ये बंधन वास्तव में कितना दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि वे अब उस मूल्य को समझने लगे हैं जो आप दोनों के बीच है और अब फिर से पास आने के लिए सही पल या अवसर का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि आपने उनका संवेदनशील यानी कि वल्नरेबल स्टेट देखा है, उनके डर, असुरक्षाएं, संघर्ष और उनकी परछाई वाले पहलू। उनका एक हिस्सा इसलिए पीछे हट गया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि आप उन्हें उस रूप में देखें और अब उनके भीतर यह सवाल चल रहा है, तुमने मुझे पूरी तरह से देख लिया है, क्या तुम अब भी मुझे स्वीकार कर पाओगी? क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करोगी? क्या हमारे लिए अब भी कोई भविष्य है? यहाँ भावनाएं भले ही जटिल हों, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वह है पुनर्मिलन की तीव्र इच्छा। वे वापस आना चाहते हैं, फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं और इस बंधन को दोबारा बनाना चाहते हैं। और जो बात बेहद खास है वह कार्ड्स में दिखाई देने वाली ऊर्जा है। एक साथ 3 शक्तिशाली नई शुरुआत की ऊर्जाएं सामने आ रही हैं। नया जुनून, भावनात्मक नवीनीकरण और वास्तविक जीवन की स्थिरता, तीनों एक साथ तालमेल में हैं। यह एक नए अध्याय की ओर इशारा करता है, एक ऊंची समय रेखा की ओर जो अधिक संतुलित, अधिक सजग और अधिक आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शित है। इस आह्वान को नजरअंदाज मत कीजिए, इसका सम्मान कीजिए। जिस दिशा में आपको मार्गदर्शन मिल रहा है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि वही आपको संतोष और उद्देश्य की ओर ले जा रही है। आप पहले से जानती हैं कि इस समय आपसे किस कदम की अपेक्षा की जा रही है। विकास और परिवर्तन के उस निमंत्रण को हाँ कहिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगी, आपका व्यक्ति प्रेरित महसूस करेगा। हाँ, आपका विकास शुरुआत में उन्हें थोड़ा ट्रिगर या चुनौती दे सकता है, लेकिन अंत में यह उनके भीतर भी कुछ जगा देगा। मैं उन्हें आपके साथ इस रास्ते को चुनते हुए देख रही हूँ, आपके साथ उठते हुए, साथ मिलकर विकसित होते हुए और इस यात्रा में आपका साथ देते हुए, चाहे वह भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो या यहाँ तक कि भौतिक स्तर पर भी। इसलिए कृपया करके ऐसा बिल्कुल भी महसूस ना करें कि प्रेम और भावनात्मक संतुष्टि पाने के लिए आपको अपनी रोशनी को कम करना पड़ेगा या खुद को छोटा बनाना होगा। आपसे ऐसा कुछ भी मांगा नहीं जा रहा, बल्कि इसके ठीक उल्टा है। आपको अपने पूरे सामर्थ्य में कदम रखने के लिए बुलाया जा रहा है, अपने सच्चे स्वरूप को पूरी तरह से अपनाने के लिए और अपने विकास को हाँ करने के लिए। जब आप ऐसा करेंगी तो वे भी आपके स्तर तक उठकर आएंगे। वे आपके साथ खड़े होने, आपके साथ फिर से तालमेल बिठाने और आपकी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार होंगे। आज आपके लिए यही संदेश सामने आए हैं
अगर यह आपके दिल से जुड़ा हो तो आज की ऊर्जाओं के साथ जुड़ने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप दिल छोड़ सकती हैं या अपने अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मेरे साथ यह समय बिताने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं आपको ढेर सारा प्रेम, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा भेज रही हूँ। अपना ध्यान रखें और अगली रीडिंग में आपसे फिर जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। आज के लिए धन्यवाद।